हम सब अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सेविंग करते ही हैं और ये एक अच्छी बात होती है। अगर हम अपने अननेसेसरी खर्चे से थोड़ा परहेज़ करें तो अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट के लिए अच्छा है और फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। आज कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। हाय एवरीवन, मैं सष्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। मैं इस चैनल पर होम और किचन रिलेटेड सारे वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी हम मार्केटिंग के लिए बाहर जाते हैं तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा हम एक बैग भी घर से लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाहर कोई भी चीज़ आप ख़रीदें तो जो वो कैरी बैग देते हैं वो 20 से 40-50 रुपए तक का आता है। तो बेकार में क्यों 40-50 रुपए खर्चा करना बार बार। इसीलिए मैं हमेशा ही एक बैग जो है वो हमेशा अपने पर्स में कैरी करती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ परचेज़ करूँ तो मुझे एक्स्ट्रा बैग परचेज़ ना करना पड़े। इसी बैग में मैं लेके जा सकती हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें करने से हम हमारे बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। वैसे ही घर डेकोरेट करने के लिए हमेशा बाहर से चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। घर में कुछ डीआईवाई कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो फ्लावर वास है, ये जो कोका कोला में फ्री एक ग्लास मिला था कांच का, तो मैंने इसको इस तरह से कलर करके डेकोरेट कर दिया है और मैं इसको अपने किचन रूम में रखती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और ये एक मग था मेरे पास जिसका कि हैंडल टूट गया था। मैंने इसको डीआईवाई करके एक छोटा सा फ्लावर वास बना दिया है। इसको कहीं पर भी रखने से बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखती हूँ। और ये और एक डीआईवाई मैंने बनाया था, एक मिट्टी का बर्तन है ये। इसके अंदर हम लोग दही लेके आए थे। खाने के बाद मैंने इसको धोकर अच्छे से इसके ऊपर कलर वगैरह करके छोटा सा फ्लावर वास बना दिया है। इसको मैं अपने बेसिन के ऊपर रखती हूँ, वॉश बेसिन के ऊपर। बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह से हम छोटे मोटे डीआईवाई बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम घर में कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी डीआईवाई कर सकते हैं। घर में जो वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, वेस्ट कार्डबोर्ड वगैरह पड़ा हुआ होता है, उससे हम लोग ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजर्स बनाया है कार्डबोर्ड से, और उसके ऊपर जूट रोप लगा कर बनाया है। और इसके ऊपर जो कपड़ा है वो मेरी बेटी का एक स्कर्ट था पुराना वाला, उसको मैंने काट कर यूज़ किया है ताकि अच्छा लगे। और इसके अंदर मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ, जो डायरी लिखती हूँ, वही सब मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। इसी तरह से हम लोग अपने घर में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी बना सकते हैं और अपने घर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे हमारे बहुत सारे पैसे भी सेव होते हैं और जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो भी यूज़ हो जाता है। जब भी घर में कोई भी खाने की चीज़ एक्सपायर हो जाती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में ये टमाटो केचप था जो एक्सपायर हो गया था। इसको मैंने बिना फेंके क्लीनिंग के लिए रख लिया है। इससे हम अपने कॉपर के बर्तन हो गया, सिल्वर के हो गया, और तांबे जो पूजा के पीतल के बर्तन हैं उनको भी हम साफ़ कर सकते हैं। मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। मेरे पास मेरी बेटी का एक कॉपर का ग्लास है और एक सिल्वर का ग्लास है। मैं इसके ऊपर लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर के बाद देखिए इसको बिना साफ़ किए ही ये कितना अपने आप साफ़ होने लग रहा है। फिर उसके बाद मैं एक स्क्रबर से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर आप देखिएगा कितना साफ़ हो गया है ये ग्लास। मेरी बेटी का जो ये ग्लास है कितना साफ़ हो गया है।
देखिए हमारे जो 2 ग्लास हैं धोने के बाद कितने साफ़ लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं और इनके ऊपर एक शाइन भी आ गई है। इसीलिए मैंने अपने टमाटो केचप को नहीं फेंका, क्लीनिंग के लिए रख लिया है। हम लोग फेंकने से पहले दोबारा कोई चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सोचने के बाद ही फेंकना चाहिए। पॉलीथीन बंद होने के बाद भी हम लोग जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उनमें पॉलीथीन ही मिलता है। तो घर में बहुत सारे पॉलीथीन इकट्ठे हो जाते हैं, इसीलिए बड़े वाले जो पॉलीथीन होते हैं उनको मैं अलग करके अपने डस्टबिन में लगाने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि इतने सारे पॉलीथीन को वेस्ट ना करके मैं इनको डस्टबिन में लगाती हूँ ताकि मुझे अलग से गार्बेज बैग परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े और ये जो इतने सारे पॉलीथीन हैं वो मेरा काम में आ जाए और अलग से गार्बेज बैग परचेज़ करने की ज़रूरत मुझे ना पड़े। इसका सिलाई खुल जाता है या ड्रेस का फिटिंग करवाना होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए हमें टेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत सिलाई तो हम सबको आती ही है और हम अगर इन छोटे छोटे चीज़ों को घर में ही सिल देते हैं तो हमारे टेलर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत सारा पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपनी बेटी की जो फ्रॉक वगैरह होती है जो उनको मैं हाथ से ही नाप कर उसके साइड से फिटिंग कर देती हूँ पहनने के लिए, ताकि मुझे हम बार बार टेलर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है और उनको देकर फिर वेट करना, फिर लाना, फिर नहीं हुआ फिर से देना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। मैं अपने हाथ से ही अपनी बेटी की जो ड्रेसेस वगैरह हैं खुद सिल देती हूँ। इससे हमारे ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं और हमारे बहुत सारे सेविंग्स भी हम लोग कर पाते हैं। छोटे बच्चे घर में होने से कांच का बॉटल यूज़ करना भी एक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में आते हैं और पानी खोलकर पीते हैं। अगर हाथ से फिसल जाए तो वो टूट जाता है। इसी की वजह से इस तरह की स्टील के बॉटल अगर हम लोग यूज़ करें तो वो यूज़ करने में भी अच्छा है, पानी इसमें ठंडा भी रहता है और बच्चों के हाथ से अगर फिसल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को चोट वगैरह भी नहीं लगेगी। बच्चों के जो एक क्लास ख़त्म होने के बाद जो पुराने कॉपीज़ रह जाते हैं उनमें कुछ पेजेस भी रह जाते हैं, उनको ऐसे ही ना वेस्ट करके उनको किसी भी तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने बेटे के एक कॉपी में से कुछ पेजेस निकाल लिए हैं, जिससे कि मैं एक छोटी सी डायरी बनाऊंगी जिसको कि मैं अपने पर्स में रख सकूं। इसीलिए मैंने वो पेजेस लिए हैं और उनको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूंगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो साड़ी वगैरह में हमें जो कवर ब्राउन कलर का पेपर मिलता है उसके अंदर, उसको भी मैं इसके कवर की तरह इसको यूज़ करूँगी। इसके ऊपर लगाकर साइड से काट लूँगी। इसके हिसाब से काटने के बाद मैं इन दोनों को मिलाकर स्टेपल कर लूँगी। फिर स्टेपल करने के बाद जो पेजेस हैं इनको इस तरह से काट कर अलग कर दूँगी। फिर एक बहुत ही अच्छा छोटा सा मेरा डायरी बन गया है, जिसको कि मैं अपने पर्स में रख सकती हूँ कभी कोई ज़रूरत पड़े तो लिखने के लिए। इस तरह से हम चीज़ों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं बिना वेस्ट किए, क्योंकि जो चीज़ हम लोग वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी हमारा ही पैसा लगा हुआ है। तो वेस्ट करने से पहले दोबारा सोचना चाहिए कि हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।